राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम सिंह से आज मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना का गठन करने का इनका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले पूनम जी, आप ये बताइए कि जो आपने सेना का गठन किया है राष्ट्रीय स्वर्ण सेना के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को स्वागत करती हूँ और इस चैनल के माध्यम से मुझे जितने लोग देख रहे हैं मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना का गठन करने का कुछ मुख्य उद्देश्य रहा कि हम सभी को जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी संगठन हैं, वो सिर्फ प्रयोग किया है। उदाहरण में कहें तो केला के समान सभी ने हम सभी को साथ लेकर आगे तो बढ़ा, जैसे कि केला खाया और छिलका रोड पर फेंक दिया, उसी तरह से हम सभी का साथ लेकर प्रयोग किया और ज़रूरत निकलने पर हम लोग का फेंक दिया गया। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, मैं सभी को एक एक करके भी बताऊंगी कि अगर कांग्रेस ही थी कि जो हमारा सबसे पहले संविधान का पहला पन्ना हटाया, जो कि हमारी आस्था से जुड़ी थी। अब हम आते हैं आरजेडी का। लालू यादव ही थे कि जो कि अपने समाज में घूर घूर के ये बात कहते थे, भूरे बाल को समाप्त करो, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार का समाप्ति करो। यही नीतीश जी हैं। लोकसभा चुनाव के पहले 15% आरक्षण बढ़ाए तो कहाँ हमारे ही हैं। उसके बाद भाजपा का अमित शाह जी इसी आरा में बोल कर गए कि भाजपा का एक भी सदस्य अगर जिंदा रहा तो जातिगत आरक्षण नहीं जाएगी। तो हमें तो किसी ने, हम सवर्णों का साथ सभी ने लिया। समाज बनाने वाला जबकि स्वर्ण होता है, किसी भी सभा को, समाज को चलाने वाले स्वर्ण नहीं होते हैं, लेकिन हमें ही कोई सुविधा आज तक नहीं दी गई। इसका रीज़न होता है कि सबसे पहले कि हम लोग संगठित नहीं हैं, इसके लिए हम लोग कोई सब मिल के आवाज़ नहीं उठाते हैं। बात आती है कि जातिगत आरक्षण। जातिगत आरक्षण का हम सीधे तौर तरीके से कहें तो यह एक षड्यंत्र है। जातिगत आरक्षण के जरिए स्वर्ण समाज का विनाश का सबसे पहला एक रूप है। आज सवर्णों की स्थिति देखिए, ना कोई रोजगार में छूट है, ना कोई पेशा में छूट है, ना कोई व्यवसाय में छूट है, ना नौकरी में, ना प्रमोशन में, कोई प्रकार की सुविधा हम सवर्णों की नहीं दी जा रही है। जिसका परिणाम स्वरूप देखिए कि हर गांव में देखिए, हर शहर में देखिए कि जहां राजपूत ब्राह्मणों की जनसंख्या अधिक है, वहां हर गांव की दशा देखिए कि किसी सवर्णों की विवाह नहीं हो रही है। हर गांव में 10 से 15, 20 के भी जनसंख्या में देख सकते हैं कि 20-25 लड़कों की उम्र 40 से ऊपर हो गई है जिनकी विवाह नहीं हो रही है। इसका रीज़न क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी होने के कारण विवाह नहीं हो रही है। जब विवाह नहीं हो रही है तो सबसे अधिक आघात किया गया हमारी जनसंख्या पर। हमारी जनसंख्या रुकी। हमारी जनसंख्या जब रुक गई तो हम लोग विनाश हो जाएंगे, हम लोग समाप्ति के कगार पे हैं। तो इस सारी मुद्दाओं के हम लोग देखते हुए, मैं देखती हुई, हम लोग संगठित होने के कार्य कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ी पीड़ा है कि हम लोग एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ये सारे जितने भी सत्ताधारी हैं, इस सवर्णों के विनाश का कारण सबसे जातिगत आरक्षण जो बनाए हैं, इस जरिए हम लोग विनाश हो जाएंगे। तो मैं अपने समाज को पीड़ा के देखते हुए सबसे पहले कि इस पर लड़ने के लिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ेगा, तो हम लोग संगठित होने के कार्य कर रहे हैं कि संगठित होकर इस मुद्दे पे हम सभी लोग एक साथ लड़ेंगे और जातिगत आरक्षण को विनाश करेंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस आरक्षण के पीछे हम स्वर्ण जाति के लोग स्वयं जिम्मेदार हैं? कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी हैं, और जिम्मेदारी है कि हम लोग संगठित नहीं है। ये सबसे पहले है जिम्मेदारी है, गलती है कि हम लोग एक नहीं है। अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो उस दिन सबसे बड़ी ताकत स्वर्ण होती है। समाज को चलाने की सबसे बड़ी ताकत स्वर्ण होती है, और ये हमारी कमी है कि हम लोग एक नहीं हैं। तो आरक्षण
जो लागू किया गया है, अंबेडकर जी ने जो लागू किया, 10 वर्षों के लिए शायद लागू किया था, और ये बढ़ाते बढ़ाते अब ये लगभग जो 77 साल जो बीत गया, अभी आरक्षण जारी है। तो ये आरक्षण क्या कितने दिन जारी रहेंगे आपके अनुसार? क्या इससे किनको हानि होने जा रही है? ये तो सबसे अधिक ये तो सवर्णों के विनाश के लिए किया ही गया है। 77 साल जिसका गुजर गए और ये अंतिम चरण पे लड़ाई चल रही है। अबरी बार आर नहीं तो पार, अबरी बार आर नहीं तो पार। हम लोग हर सीमा पे लड़ेंगे, हर अंतिम चरण तक लड़ेंगे कि जब तक जातिगत आरक्षण समाप्त नहीं हो जाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आरक्षण समाप्त किया जाए। मेरे कहने का उद्देश्य है कि आरक्षण हर गरीब को मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो। आज हमारे समाज में सबसे अधिक बेरोजगारी हमारे सुमन समाज के हैं। 3.8% सबसे अंतिम चरण पे हमारे सुमन समाज बेरोजगार हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि कहा जा रहा है कि छुआछूत के कारण आरक्षण मिला है? क्या छुआछूत की भावना आज भी हमारे यहाँ है? ये गलत बात है, ये सरेआम गलत बात है और ये समाज को गुमराह करने की बात की जाती है। ये बताइए, सबसे पहले बताइए कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे सर्वोपरि भगवान को स्थान ब्राह्मण को दिया जाता है। क्या ब्राह्मण बाहर का मिठाई नहीं खाते हैं, दूध नहीं खाते हैं, किसी के घर का भोजन नहीं करते हैं? पूछते हैं कभी कि पूड़ी किसने बनाया है, मिठाई किसने बनाया है, सब्जी किसने उगाया है, दही किसने उगाया है, घी किसने उगाया है? कभी तो जाति नहीं पूछते हैं, वो सबके घर के भोजन करते हैं। और यही बात अगर हम पूछें कि हम लोग जाति कहाँ, हम लोग को जाति तो हर जगह पूछी जाती है कि अगर बच्चा को नामांकन करवाने जाए तो सबसे पहले हमारी जाति पूछी जाती है। अगर यही हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले मांगलिक कार्यक्रम जो होती है, हिंदू धर्म के सबसे मांगलिक कार्यक्रम, तो जो मौनी दाल दौरा आता है, तो डोम जाति जो लेकर आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उन्हीं को पूजते हैं और वहीं से उनसे पूज के वो पूजन करते हैं। और जो दाल होता है, दौरा होता है, तब उन लोग से हम लोग आंचल में लेते हैं, मांगलिक कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। फिर जहाँ लोग कहते हैं कि हरिजन ही हमारे मांगलिक कार्यक्रम में जो चमार जाति के लोग आते हैं, वो मांगलिक कार्यक्रम में जो ढोल बजाती हैं, तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं को पूजते हैं, उनके बाद उनकी ढोलक को पूजते हैं, फिर उनकी मांग भराई करते हैं, खोइछा भराई करते हैं और वहीं से फिर हमारी शादी की मांगलिक कार्यक्रम शुरुआत होती है। तो कहाँ हम लोग अछूत मानते हैं? माली जात जो फूल माला लाते हैं, हाँ, वो भी सबसे पहले जो हमारे घर में जो माली जो आती है फूल माला लेकर, हम लोग सबसे पहले उनको पूजा जाता है। ये पूरा हिंदू धर्म जानती है कि सबसे पहले उनको पूजा जाता है, फिर उनसे माला बरमाला ली जाती है और उसी बरमाला से हमारे दूल्हा दुल्हन की विवाह भी होती है। कलश लाई जाती है, कलश लाई जाती है। नाई जो होते हैं कि जो आम के पल्लो वगैरह लाते हैं, तो सारे सभी मिलकर ये समाज की जो मांगलिक कार्यक्रम होती है, हम सभी जातियों के लोग मिल के हम लोग प्रेम भाव से या ये मांगलिक कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। ये 100% गलत बात है कि ये बताइए, ये समाज को गुमराह करने के लिए ये राजनीतिक द्वारा ये सबसे बड़ी है कि समाज के भेदभाव दिखाया जाता है। ये राजनीतिकों का नाटक है। आपस में ये बताइए कि यहाँ आपका घर है, यहाँ हमारा घर है, या हमारे घर में या आपके घर में कभी आपातकालीन कोई आग ही लग जाए तो सबसे पहले बुझाने कौन आता है? हमारा पड़ोसी आता है। पड़ोसी जाति देख के तो नहीं आता है। ये हमारी भाईचारा है और राजनीतिकों ने भाईचारा को भंग करता है, ये जात ऊंच नीच दिखाकर, और हम लोग यही टूट भी जाते हैं। ये जो माइंड वॉश किया गया है कि आप इस जाति को हो, इस जाति के हो, आपस में तो हम सारे समाज के लोग हम मिलजुल के रहते हैं। उसके घर में शादी विवाह लगता है तो हम लोग जाते हैं, हमारे घर में शादी विवाह लगी तो वो लोग भी आते हैं। तो सारे हमारे समाज के लोग हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। हमारे घर में कोई आपातकालीन कोई घटना घटती है तो हमारी पड़ोसी आती है। पड़ोसी का कोई जाति तो नहीं होता है, लेकिन वही बात जब इलेक्शन के समय आती है तो ये राजनीतिक द्वारा हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, ये सारे माइंड वॉश करके हमारे समाज के भाईचारा को तोड़ा जाता है, हमारे समाज की प्रेम को तोड़ा जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए? गरीबी आधार पर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, गरीब को आरक्षण मिले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आरक्षण हटाया जाए, आरक्षण मिले, लेकिन हर गरीब का मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो
आरक्षण किस आधार पर और किन लोगों को चाहते हैं? मैं आरक्षण चाहती हूँ कि हर गरीब का मिले, बल्कि किसी जाति का नहीं। व्यक्ति गरीब होते हैं, जाति गरीब नहीं होती। आज ये बताइए, जो आरक्षण अभी चिराग पासवान को मिलती है, वो क्या आरक्षण का योग्य है? मैं 10 साल की अपनी गांव की ब्यौरा बताती हूँ। 10 साल में हमारे गांव में किसी भी अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी तो नहीं लगी है, और जितने लोग अनुसूचित जाति में अधिकारी वर्ग से हैं, उन्हीं को आज सारी सुविधाएं भी मिल रही है। और जो सुविधा से मारे हुए लोग हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रही हूँ, जाकर देखिए आज भी 10 साल के अंदर उनकी दशा वही है, उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुई है। तो मैं कहती हूँ कि योग्य जो हैं, बल्कि जाति को नहीं, गरीब को आरक्षण मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हर जाति में गरीब लोग हैं, तो हर गरीब को आरक्षण मिले। चिराग पासवान को आरक्षण मिलती है, लालू यादव को आरक्षण मिलती है, मोदी जी को भी आरक्षण मिलती है, नीतीश कुमार को भी आरक्षण मिलती है। तो ये बताइए, ये लोग आरक्षण के योग्य हैं? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर गरीब का आरक्षण मिले, चाहे वो किसी जाति का हो, जाति को ना मिले, क्योंकि हर जाति में लोग गरीब हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो नेता लोग हैं जाति में बांट करके अपना लाभ लेना चाहते हैं? जी 100% कि ये लोग का सबसे है कि हम जात को तोड़ के रखेंगे, तभी हमारी राजनीति की रोटी सीखेगी। अगर ये लोग आपस में फूटेंगे नहीं तो उनकी राजनीति कैसी चलेगी? हमारी भाईचारा के तोड़कर, समाज की भाईचारा के तोड़कर ये लोग अपनी राजनीति के लिए हमेशा ये अपना काम बनाते रहते हैं। या बीजेपी दोनों अलायंस है, उन्होंने स्वर्ण आयोग का गठन करने का जो बातें आई है उस पर आपको क्या कहना है? स्वर्ण आयोग तो एक बार 2011 में भी लगाया गया था, उससे आज तक स्वर्ण के जीवन में प्रकाश डाल के देखिए कि क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ तक कि हमारे 90% स्वर्ण समाज के लोग हैं कि उनको ये भी पता नहीं है कि स्वर्ण आयोग लगा भी था, उससे क्या फ़ायदा हुआ, आज तक क्या सुविधा मिली। आज तक तो अभी जो चुनाव हो रही थी, लोकसभा का चुनाव जो हो रहा था, उसमें यही नीतीश कुमार हैं कि सबसे पहले तो महिलाओं पे किस तरह से घटिया कमेंट किए, ये सभी लोग जानते हैं। और दूसरी बात मैं फिर करूं कि सवर्णों पे जो आवाज़ उठाए थे कि 15% आरक्षण बढ़ा दिया जाए, अभी जब अपनी पारी आ गई तो अभी सभी लोग सवर्णों को पूजने लगे, और एक बार फिर से सवर्ण आयोग लगाया जा रहा है हम सवर्णों के वोट बैंक के लिए। ये सभी हम लोग जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी वोट बैंक के लिए फिर से एक झूठा मूठा लॉलीपॉप का तैयारी हो गया। एक चॉकलेट मिलेगी फिर से, जब और वो भी इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी तो फिर लात मार के हम सवर्णों को उसी जगह पे कर दिया जाएगा, किनारे लगा दिया जाएगा। फिर किनारे हम लोग का कर दिया जाएगा, वही जगह पे फिर हम लोग खड़े हो जाएंगे कि हम लोग एक जाति सूचक की बात करें तो बिन बुनियाद हम सब पे FIR होती है, और पूरे दिन रजपुतवा, बाभना, लालवा, भुनिहरवा कह के हम लोग नमाजे जाते हैं। तो हमारे लिए कोई आज भी आयोग नहीं है। कहाँ गई 2011 की सवर्ण आयोग? कहाँ? कोई जानता भी है? कोई फायदा भी है उससे? क्या झूठा केस में फंसाया जाता है, आपको लग रहा है? इसका प्रमाण भी हमारे पास है कि जो ये SC/ST एक्ट है, 99% हम सवर्णों को प्रताड़ित की जाती है। हमारे लिए कोई आयोग नहीं बना आज तक, जो बना उसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है, कुछ सुविधा भी नहीं मिलता है। लेकिन हम सवर्णों के प्रताड़ित करने के लिए राज्य के हर जिला में SC/ST कार्यालय जरूर बनाई गई है। 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? 10% आरक्षण को हम यही कहेंगे लॉलीपॉप। जब हमारे पढ़ने में ही कोई सुविधा नहीं दी जाती है तो 10% आरक्षण से हमें क्या फ़ायदा? जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो पास कहाँ से होंगे? अगर ये सुविधा हमें फीस में दी जाती कि फीस में छूट होती तो शायद हम पढ़ पाते हैं। तो हमें पढ़ने की ही सुविधा नहीं दी जाती तो हम पास कहाँ से करेंगे? ना हमारी कोई फीस में छूट है, ना हमारी उम्र में छूट है, ना हमारी परमिशन में छूट है। तो हमारे लिए तो एक लॉलीपॉप है, क्या इससे फ़ायदा है? किसी पर ना ही हमारी उम्र में छूट है। अगर हम ही लोग यही स्वर्ण हम लोग 23 साल में बूढ़े हो जाते हैं, और जाति की बात करूँ तो लोग 40 साल तक जवान रहते हैं।
तो ये झूठ मूठ के हम लोग के गुमराह किया जाता है। जब जब वोट बैंक की ज़रूरत आती है तो झूठ मूठ के एक सुवर्ण आयोग कर दिया जाता है, जो कि इलेक्शन के बाद फिर लात मार के हम लोग उसी जगह पे कर दिए जाते हैं। लेकिन अब हम लोग भी होशियार हो गए हैं, अब नहीं चलेगी ऐसा। जिन लोगों ने ये लोकसभा चुनाव के समय जब नीतीश कुमार बोल रहे थे 15% आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, मैं उनसे भी कुछ चेतावनी दे रही हूँ कि जिन्होंने अपना मुंह बंद करके हम सवर्णों की बर्बादी की तमाशा सुन रहे थे, इस इलेक्शन में आर नहीं तो पार जवाब मिलेगी, वो भी करारा जवाब मिलेगी। कहाँ नाम पड़ी राउर? हमार नाम अलख नारायण पांडे। कहाँ घर पड़ी राउर? हमार घर सिमरियापुरी। अच्छा, ये बताई कि राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना में रउआ माने का कारण से जुटल बनी? राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना में हम एक खातिर जुटल बनी कि राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना जो भी काम कर रही है वो सही कर रही है। का सही कर रहे हैं? सही कर दिया, जैसे आरक्षण बा, आरक्षण जो है वो जिसको नहीं मिलने को उसको मिल रहा है। अच्छा, जो गरीब आदमी है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। से आरक्षण जाति पर नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो भी है वो जो गरीब है, हर एक जाति में गरीब है, राजपूत, ब्राह्मण, भुनिहार, लाला सभी में गरीब है, तो आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए। अच्छा, हम अपने लड़के को पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए और हमारा लड़का को नंबर 90 आया और दूसरे व्यक्ति को नंबर 30-35 आया, तो उसका कौन व्यक्ति नौकरी हो मतलब गया। जो मतलब माने छोटी जाति के हैं लोग? हाँ, जो छोटी जाति के हैं उन लोगों को 30 से 35 में नौकरी हो गया, 90 वाला जो है वो ख़त्म हो गया। तो का रउआ चाहता नहीं? तो हम चाहते हैं यही कि आरक्षण जो है वो गरीब आदमी को मिलना चाहिए, जाति को नहीं मिलना चाहिए। गरीब आदमी के आरक्षण मिले, हाँ, धनिक आदमी के आरक्षण न मिले, न मिले, चाहे कोई जाति के हो। कोई भी जाति को हो, जाति से कोई मतलब नहीं है। तो एकर रउआ विरोध करता नहीं? जी, एक हम एकदम खुलेआम विरोध करता नहीं। अच्छा, तो सरकार से रउआ का कहल चाहता नहीं? सरकार से यह कहल चाहता नहीं कि गरीब आदमी को दिया जाए, जाति पर आरक्षण नहीं दिया जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं मानेगी तो उससे हम लड़ाई लेंगे। लड़ाई लड़ेंगे? हाँ। किस तरह? हाँ। कैसे लड़ाई लड़म? लड़ाई लड़ब, हम केस करब। केस करिएगा? हाँ। अपने समाज को संगठित करिएगा? हाँ, समाज को संगठित करबे करेंगे। अब पूरा हमारा समाज संगठित है, ये बात नहीं है। अच्छा, सब लोग संगठित है विरोध करने के लिए? हाँ। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ बहुत लोग हैं। पकड़ी गांव है, समरिया गांव है, डुमरिया है, आपको ससराव है, कारी साथ है, नवानगर है। माने पूरा जिला के माने लोग साथ आपके हैं नहीं? हाँ। तो चुनाव में आप इसका विरोध करेंगे? हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हमको चुनाव कोई किसी में वोट दे उससे हमको कोई मतलब, हम वोट के फेरा में थोड़े हैं। हम तो आरक्षण के फेरा में है कि आरक्षण गरीब आदमी को मिलना चाहिए। अच्छा, जिसको वोट देना है आप न जाने कि वो आदमी को वोट देना है, उसमें जाके दे, उससे हमको क्या लेना देना है। बल्कि आरक्षण गरीब आदमी के मिले, आरक्षण गरीब आदमी को मिलना चाहिए। एक लड़ाई रुआ लड़ो। हाँ। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम सिंह जी का, जिन्होंने बताया कि स्वर्णों को किस तरह वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इन्होंने कहा कि अब जो आरक्षण जातीय आधार पर दिया जा रहा है वह आरक्षण अब आर्थिक आधार पर दिया जाए, गरीब लोगों को दिया जाए, जो क्रीमी लेयर है छोटे जातियों में उनको न दे करके उन गरीबों को दिया जाए, और चाहे किसी भी जाति के हो उनको आरक्षण दिया जाए ताकि उनका लाभ उन गरीब लोगों तक पहुँचे। और इन्होंने यह भी कहा कि जो भी सरकारें हैं जो आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको अब स्वर्ण क्रांति सेना जग उठी है और उनको जवाब देने के लिए तैयार है।